गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है हम लोगों का 20 जनवरी और आज हम लोग सीरियसली ट्रेड करेंगे। कल नहीं किए थे। कल एक ट्रेड के बाद मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर लिया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा था कि माइंड मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब माइंड सेट था कि कल मेरे को लॉस हो सकता है। इस रीजन की वजह से मतलब एक ही ट्रेड के बाद छोड़ दिया था। बट एनीवेज लेट्स सी कि आज का क्या हो सकता है मार्केट। तो आज भी हम लोग अपना लेवल, वही लेवल के रेंज में ही आज मार्केट मूव कर रहा है। एंड अपना लेवल को कल मार्केट अच्छा खासा रेस्पेक्ट दिया था, सो विच इज़ गुड। मेरे लिए ये अच्छा ही है। सो प्लान विल बी सिंपल। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा काइंड ऑफ, बट ट्रेंड लाइन तो इतना हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। बट ये लेवल के नीचे अगर आता है तो हम लोग को अच्छा खासा मूव मिलेगा आज। ठीक है, तो लेट्स सी कि थोड़ा वन डे के चार्ट के हिसाब से थोड़ा देख लेता हूँ। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव ही है अनटिल अनलेस मार्केट के पास नियरेस्ट सपोर्ट आके यहाँ पे ही है। मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, बट अभी भी स्टिल मार्केट के पास यहाँ पे पड़ा है बहुत सारा स्पेस। ओके, सो दिस विल बी ए वेरी गुड एरिया। इसको 1 आवर में देखते हैं एक बार। तो हमारे पास एक अच्छा एरिया भी है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, टू ये वाला एक अच्छा एरिया। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ड्रॉ भी किया हूँ, ये वाला लेवल तो ऑलरेडी ड्रॉन है। ठीक है, तो आज थोड़ा हम लोग केयरफुली ट्रेड करेंगे। एंड ये लेवल्स को थोड़ा क्लीन करता हूँ। बहुत दिनों से मैं चार्ट एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सेम लेवल के रेंज में ही मेरा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सो चार्ट को थोड़ा क्लीन अप करते हैं। जब तक नेसेसरी नहीं है तब तक हम लोग कोई ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक नेसेसरी नहीं है हम लोग कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो अभी अगर हम लोग 1 आवर का चार्ट के हिसाब से देखेंगे ना, मार्केट जिस एरिया से शार्प अप मूव आया था, कल भी मार्केट इसको सस्टेन किया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो दिखा रहा है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या सस्टेन कर पाएगा या फिर फॉल होगा। ठीक है, तो हम लोग आज दोनों साइड के लिए ट्रेड लेके चलेंगे। पहला ट्रेड अगर अप साइड में भी ट्रेड मिलता है भी करूँगा, डाउन साइड में भी करूँगा। ठीक है, हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ जाते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं। आज हम लोग का आई थिंक एक्सपायरी भी है ना, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अराउंड 180 के आसपास रखेंगे दोनों का। कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत लेवल्स में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा लेवल है एंड मेरे को लग रहा है यहाँ से पुल बैक जाके नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए भी प्लान करूँगा। हम लोग का कितना था, 850 था ना। अरे यार, सो 845। ठीक है, 845 हम लोग रेडी रखते हैं यहाँ पे। अच्छा 1 आवर, इसको 5 मिनट करते हैं पहले somehow, क्योंकि ये जो फॉल आया है ना, इसका भी ये शायद फिबोनाची में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 50% से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, बोलते बोलते ही चला गया मार्केट। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। प्राइस तो ऑलरेडी मिस हो गया है, सो अगर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाता है ना 170 के आसपास, 75 के आसपास, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे इसको। एंड दिस इज अ 38%। सो इससे पहले कॉल शॉर्ट करने से पहले OTM बाइंग कर देता हूँ। ओके, सो 171 के आसपास तो मार्केट आ रहा है एंड यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए टिल दिस लेवल जहाँ पे हुआ था। सो लेट्स शॉर्ट दिस वन। तो 170 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया है। ओके, एंड थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट 183 के आसपास मैं रखूँगा। 13 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा अपना, मतलब इस एरिया के ऊपर। ठीक है, 13 रुपीज़ के आसपास रखेंगे हम लोग स्टॉप लॉस अपना। एंड फुट साइड में अगर मैं देखूँगा ना, एक सेकंड पहले अपना मार्किंग कर लेता हूँ। 170 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया है, 170। ठीक है, 178, 12-13 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। टारगेट नीचे के लिए अभी छोड़ देते हैं। ठीक है,
ओके, सो अगर मेरे को अगर सपोज पुट भी बाइंग करना होता तो मैं कहाँ पे करता? ये एक अच्छा एरिया है जहाँ पे प्रीवियसली बाइंग आया था एंड टारगेट वुड हैव बीन 266। पहला टारगेट होता 248। ओके, एंड देन होता हम लोग का 266। ओके, तो ये सब चीज़ को इरेज करते हैं, क्लीन रखते हैं चार्ट को, देखते हैं कि देखो मैं ट्रेड जब भी करता हूँ ना, अपना जहाँ पे ट्रेड दिखता है मैं एंट्री करता हूँ, क्योंकि आदत है सेटअप को देख के मतलब तुरंत एंट्री करने का। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, देन अगेन मैं यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर सकता हूँ अगर मेरे को यहाँ पे क्लैरिटी मिलता है। ठीक है, सो इट्स जस्ट कि आप अपना सेटअप को कितना ट्रस्ट करते हो और मार्केट में आप कैसे रिएक्ट करते हो कैंडल टू कैंडल। सो इसमें अगर हम लोग 13 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी देते हैं ना, तो 89 या 10,000 का मेरे को एसएल जाएगा इसमें। ठीक है, बट मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाना चाहिए इसको एटलीस्ट। ठीक है, अगर आज इस लेवल तक आता है आई थिंक इसको नीचे जाना चाहिए, मतलब डिप और भी लगा सकता है मार्केट। सो लेट्स सी, अभी तो हम लोगों का ऑर्डर पंच हो गया है एंड अगर आज क्योंकि एक्सपायरी है तो हम लोग टारगेट भी लेके चल सकते हैं, थोड़ा सेलिंग किए हैं तो थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बट लेट्स सी, आई थिंक बाइंग में भी आपको है ना 18-19 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका होता, मतलब इस जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाया है। ठीक है, देखो जब भी ऐसा शैडोज़, कल भी बताया था कि कोई भी लेवल से मार्केट जब ऐसा शैडोज़ फॉर्म करके ऊपर जाता ना, सो ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज़ नॉट एज मतलब कैंडल, इसका मतलब नहीं कि ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है, कल भी सेम चीज़ हुआ था, कल भी मैंने सेम एंट्री बनाया था, आज भी सेम एंट्री बना रहा हूँ। तो ये इसी रीजन की वजह से हमेशा मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज अवॉइड दिस काइंड ऑफ शैडोज़। ठीक है, एंड लेट्स होप कि कल तो टारगेट से पहले यहीं से यू टर्न ले लिया था मार्केट, इफ़ यू रिमेंबर पहला मेरा स्टॉप लॉस गया था। ठीक है, ये वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ था इससे मेरे को स्टॉप लॉस आया था, तो सेम थिंग आज भी ना हो जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। लोग ऑलमोस्ट 35 के अराउंड तो स्टॉप टारगेट मिल गया है, बट देन आज आज अगर मेरे को स्टॉप लॉस आता था, स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं देंगे हम लोग इस एरिया में, मैं अपना इतना तक मतलब 50% स्टॉप लॉस तक दे ही सकता हूँ अभी, ज़्यादा स्टॉप लॉस आज नहीं देंगे। कल भी स्टॉप लॉस आया था, कल तो इंटेंशनली बोल सकते हो मार्केट को दिया, बट आज इंटेंशनली नहीं दे सकता मैं। ठीक है देखो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि आप इतना मतलब कैसे स्टार्टिंग से ही ट्रेड प्लान कर लेते हो। देखो मेरा जो ट्रेडिंग विंडो है ना, ट्रेड करने का जो विंडो है वो 9:15 से 11:30 था, अभी 12:30 में किया हूँ। तो लास्ट 4 साल से मैं इसी टाइम पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है इसी टाइम में ट्रेड करता हूँ। अभी कितना है, सिर्फ 9:25 10:24 ही हुआ है, राइट। तो इसी टाइम में मैं ट्रेड करता हूँ, तो इस टाइम में मेरे को मार्केट जो वोलाटाइल रहता है बहुत ज़्यादा, बट मुझे वोलाटाइल ही ज़्यादा पसंद, मतलब पसंद नहीं, मतलब वोलाटाइल ही मैं समझ पाता हूँ। ठीक है, अब ये इतना 3 4 4 5 साल का प्रैक्टिस के वजह से ही हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है आप भी करो। ठीक है, इट इज़ जस्ट एक चीज़ को मल्टीपल टाइम मैंने प्रैक्टिस किया था, जिसके वजह से क्या होता है कि मेरे को मतलब एंट्री करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मॉर्निंग में। सेकंड चीज़ है कि डायरेक्शन को लेके क्लैरिटी। ठीक है, मैं हमेशा मतलब मेरा आज ट्रेड कर रहा हूँ ना, मेरे को कल से पता रहता है कि आज कौन से साइड में ट्रेड करूँगा। ठीक है, दीज आर माई प्लान्स जो हमेशा रेडी रहता है, एंड प्लान को लाइव मार्केट में चेंज करने के लिए भी मैं रेडी रहता हूँ। ठीक है, मतलब 40 पॉइंट से ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, बट स्टिल मतलब थोड़ा हम लोग इसको ट्रेलिंग कर लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, 40 पॉइंट का कल भी हम लोग 40 पॉइंट के अराउंड दिए थे, तो 35,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा था, आज भी सेम ही है। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, अच्छा खासा लेवल है। तो ये मैं जानता हूँ कि मैं ये रिस्क ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे को झटका लग सकता है, बट कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन को लेके क्लैरिटी है। ठीक है, अपना डायरेक्शन को लेके क्लैरिटी है कि मार्केट और भी नीचे डिप लगा सकता है। इस रीज़न की वजह से मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड बनाता हूँ, बट इसका मतलब है नहीं कि मैं 100% सही हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। एंड गलत हूँ इसीलिए तो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, राइट। मतलब आपको ये समझना है कि अगर आपका प्लान आपके फेवर में गया देन क्या होगा, अगर आपके फेवर में नहीं गया क्या होगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करता, आप चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर बन जाओ। ठीक है, ओके सो हम लोग वो थोड़ा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अराउंड 145 के आसपास रखते हैं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 20 पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा, 15-16,000 तो मिल ही जाएगा यहाँ से, बट ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इस
एरिया को, क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है कि लेवल्स मिस कर भी देता हूँ, तो मैं थोड़ा एक 1 आवर के चार्ट में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, देखो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से तो मेरे को क्लैरिटी मिल रहा है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है, बट ये वाला एक अच्छा एरिया है जहाँ से प्रीवियसली बाइंग आया था। ठीक है, ये वाला एरिया में अराउंड बोल सकते हो 25,474 में, अगर इसके नीचे ब्रेक दे देता है ना तो फिर हम लोग को और भी अच्छा, मतलब 400 का 25,400 तक हम लोग अपना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टारगेट यहाँ पे बुकिंग हो सकता है। एंड अगर आज मतलब यही एक ही ट्रेड करना है मेरे को, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, लेट्स लाइक नॉट टेक टू मच स्ट्रेस, क्योंकि प्रीवियस वीक में मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड कर रहा था, तो अभी नेक्स्ट ये कम वीक में थोड़ा नॉर्मल ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अपना इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू हैव स्किल, यू हैव स्ट्रेंथ डजंट मीन कि आप कुछ भी करोगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा नहीं बनना है अपने को। ठीक है, तो सिंपल है। लेट्स सी के हम लोग का टारगेट 72 पॉइंट के आसपास आ गया है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपना टारगेट अब देखो, ये टारगेट मैंने रैंडम रखा है क्योंकि नीचे कोई था नहीं एरिया टारगेट के लिए, तो मैं इसके भरोसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो आज अगर पुट बाइंग करते तो अच्छा होता, नो डाउट। ठीक है, अब इसके पास पोटेंशियल है, तो ये है बाइंग का बेनिफिट। अगर आप होल्ड कर सकते हो ना, अच्छा ट्रेड मिल गया तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हो। मेरा जो भी अभी तक का बड़ा प्रॉफिट बाइंग में बना है, ठीक है, सेलिंग में नहीं। बट सेलिंग में मेरे को ना पीस मिलता है एंड मेरे को मतलब कंसिस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो ये चॉइस आपका है। चलो फाइनली इस लेवल के ऊपर निकल गया, एंड यहाँ तक अभी हम लोगों का टारगेट एक्सटेंड हो गया। जैसे हम लोग का प्लान था, हम लोग अभी अपना टारगेट 1 तक लेके आ जाएंगे, हमारे फेवर में भी काम कर रहा है। तो 10 बजे का कैंडल हमारे अपोजिट में काम करने का चांसेस आर वेरी हाई। सो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे, अगर इस एरिया तक आ जाता है तो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स बुक। साला 86 में बुक हुआ है। ठीक है, इस एरिया में 86 के आसपास अब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, टारगेट भी मिल गया था। सो एंड जैसे कि बोला कि 955 हो रहा है, एंड अगर ये अपोजिट मूव कर गया ना, फिर हम लोग का वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा हम लोग को जो भी मिला है दैट इज़ क्लोज टू, बोल सकते हो 80 पॉइंट के आसपास मिला है हम लोग को। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, इट्स ए वेरी गुड प्रॉफिट। एंड और कितना पॉइंट हम लोग कर, 6, मतलब वो 4-5 हज़ार हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, सो मेरा आज का हो गया है, एंड जो अपना टारगेट मिला है हम लोग को 84 पॉइंट के आसपास, 84-83 पॉइंट के आसपास मिला है। तो 1:6 इज़ गुड। 13 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, अच्छा खासा मूव दिया, ट्रेलिंग भी किया था। इन केस अगर मैं होल्ड भी करता तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अपना मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया, आई एम हैप्पी विथ इट। सो बाकी जो जहाँ पे चार्ट बनेगा डे क्लोज होने के बाद देख लूँगा, ताकि कल के लिए प्लान बना सकता हूँ। सो लेट्स सी कि आज हम लोग का क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। ओके, आज का प्रॉफिट होना है अराउंड 70,895। सो ब्रोकरेज वर्कर्स हटा के अराउंड 70,000 का ही होगा। एक ही सिंगल ट्रेड है हम लोग का 24,400, सॉरी 25,400 को मैंने सेल किया था अराउंड 171.40 में, 170 में। तो इस हिसाब से हम लोग का रिस्क रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 13 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बोल रहे थे, बट अराउंड 12 या 11 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा था हम लोगों को। ठीक है, 86.95 पे हम लोगों ने एग्जिट किया, एंड जहाँ पे एग्जिट किया वहीं से मार्केट अच्छा खासा रिजेक्शन भी लिया है। ठीक है, एंड 845 क्वांटिटी हम लोग एक लॉट से बढ़ा है, जैसे कि प्रीवियसली 780 क्वांटिटी में मैं 780 या कुछ ऐसा क्वांटिटी में कर रहा था, तो 845 तक आ चुके हैं हम लोग। एंड 71,000 में इसमें हम लोगों ने बुकिंग किया, एंड एज यूजल 464 का लॉस हम लोग का OTM का, जो 25,800 का कॉल मैंने बाय किया था। सो ओवरऑल ओवरऑल एक ही ट्रेड था। एंड रिमेंबर कि आपको हर बार एग्रेसिव नहीं होना है मार्केट में, डिफेंसिव भी होना पड़ता है। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने बारे में एक्सप्लोर करते हो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपका माइंडसेट कैसा काम करता है,
एंड कल शायद मेरे को किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप तो पहले 2-3 ट्रेड करते थे, अभी कल एक ट्रेड के बाद क्यों छोड़ दिया। सी दैट इज़ व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ कि मुझे कब ब्रेक लेना है, कब ट्रेड करना है, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली एक हफ्ता पूरा एग्रेसिवली ट्रेड किया, जिसमें हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट 5-6 लाख का प्रॉफिट एक ही वीक में निकला है हम लोग का, प्रीवियस वीक में, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं इस वीक भी 5-6 लाख का प्रॉफिट का एक्सपेक्ट करूं या फिर एग्रेसिव ट्रेड करूं। दैट इज़ बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन, ठीक है। आप अपना ब्रेन पे सो बेसिकली दैट डजंट मीन कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप पे स्ट्रेस दूं एंड ट्रेड करूं, ठीक है। वंस एक हफ्ता मैंने एग्रेसिव ट्रेड किया, इस हफ्ता मैं डिफेंसिव ट्रेड करूंगा, दोनों जब माइंडसेट बैलेंस हो जाएगा। एंड अननेसेसरी का स्ट्रेस क्यों लेना है, हम लोग का ऑलरेडी मंथ में अच्छा खासा आ चुका है, ठीक है। तो आई विल बी लाइक ट्रेडिंग वेरी मच डिफेंसिव, ठीक है। बट उसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर एग्रेसिव होंगे, ठीक है। सो आज के लिए दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको हर रोज़ एग्रेसिव आके 2-3 ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं, बस एक अच्छा ट्रेड अगर मिल जाए, दिन में अच्छा खासा पॉइंट मिल जाए, यू आर डन, ठीक है। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। सो आज के लिए हम लोग वीडियो वहीं पे रखते हैं एंड हम लोग मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।